ओम शांति। आधा कल्प से माया की मुरीद रही हम आत्माएं संगम युग पर जब बाप से आकर मिलती हैं तो बाप टीचर रूप में हमें पढ़ाते, हमें अपना स्टूडेंट बनाते, क्योंकि वे हमसे बेहद प्यार करते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 13 दिसंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। बाप के ऊंचे प्यार की निशानी क्या है? बाप से मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती। बाप की हम बच्चों प्रति पहली शिक्षा क्या है? उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालना, पत्थर नहीं। हमें अपने से क्या पूछना है? हम लक्ष्मी नारायण को देख बाप को याद कर रहे हैं? सारा दिन कौन सी धुन लगी रहे? हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। माया का नंबर 1 कर्तव्य क्या है? पतित बनाना। विकार में कौन ले जाते हैं? माया के भूत। कौन सी बात बुद्धि में रहनी चाहिए? बाबा हमारा टीचर है जिससे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। श्रीमत पर न चलने का परिणाम क्या होता? जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाता, सजाएं खानी पड़ती, पद भ्रष्ट हो जाता, सद्गति नहीं होती। आसुरी लक्षण कौन से हैं? ग्लानि करना, चंचलता करना, किसी को दुख देना। पूरा ज्ञान न होने का क्या परिणाम होता? पढ़ते नहीं। बाप से लव कौन कर सकते हैं? आत्म अभिमानी। रॉयल घराने में बाहर के दासदासी कौन बनते हैं? जो बाप के बने हैं और पाई का भी अक्ल नहीं है। इन ज्ञान की बातों को कौन समझेंगे? विशाल बुद्धि। सजा क्या है? अवस्था का गिरना। बाबा हमें किस बात के लिए सावधान करते हैं? अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है, ये गफलत करने का समय नहीं है। संगम युग में शिव बाबा आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, समझाते, देवता बनाते, खबरदार करते, डायरेक्शन देते, आँख कान का लोन लेते। किसको क्या कहा जाता है? समर्थ को दाता, जिनका बाप नहीं उसे छोरा, किसी की निंदा करने को दुविधा, अंदर में दुविधा रहने को देह अभिमान, सत्यता के आधार से सर्वात्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले को भाग्यवान आत्मा। संगम युग में क्या होता है? सद्गति होती, हमारी तकदीर खुलती, हम पतित से पावन बनते, बहुत मीठी शिक्षा मिलती, हम पत्थर से पारस बुद्धि बनते, हम पूरी मिल्कियत लेने के लिए बाप को अपना बनाते। क्या होने से क्या होता है? माया के वश होने से हार खाते, ग्लानि करने से ऊंच पद नहीं पाते, समर्थ बनने से व्यर्थ खत्म हो जाता, निरंतर याद में रहने से ऊंच पद पाते, बेकायदे चलन चलने से पद गंवा देते, ज्ञान बुद्धि में रहने से दूसरों को समझा सकते। बाप को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनते, स्थिति समर्थ होने से महादानी वरदानी बन जाते, बाप को याद करने से लक्ष्मी नारायण याद आते, लक्ष्मी नारायण को याद करने से बाप याद आता, एम ऑब्जेक्ट का चित्र पॉकेट में रखने से खुशी होती, बाप के डायरेक्शन पर न चलने से भूतों की प्रवेशता होती, लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करने से दैवी गुण आते। क्या नहीं करना है? बुरे कर्म नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, किसी दुविधा में नहीं रहना, किसी से ममत्व नहीं रखना, मम्मा व बाप के रथ को याद नहीं करना, कभी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलना। हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलना, स्वयं को स्वयं ही सुधारना, अपनी बुद्धि को दैवी बनाना, अंदर से किचड़ा निकाल देना, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना, जितना हो सके याद की यात्रा पर रहना, छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करना, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। ये समय है स्वयं को सुधारने का, जिसके लिए हमें अपने लक्ष्य
और लक्ष्यदाता बाप को सदैव स्मृति में रख दिव्य गुणों की धारणा करते रहना है। ओम शांति।